फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए और आंसर ऑप्शन बताइए। बी। आंसर्स चेक करने पड़े, मतलब मुझे बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। बी ही लग रहा है मुझे तो। चलो नहीं, मैंने बताओ। मन में किया था, लेता मैं पेपर। क्यों मन में किया था? कॉपी किताब कहाँ है तुम्हारा? कॉपी कलम? हम्म। ला रहा हूँ, ला रहा हूँ। क्या खाने वाले हो जल्दी तुम? सो पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2k प्लस 2। तो कह रहा है वैल्यू ऑफ k फॉर विच -4 इज अ जीरो। -4 इज अ जीरो, मतलब p ऑफ -4 क्या हो जाएगा? जीरो के बराबर हो जाएगा। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल मतलब उस वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल at that particular variable should be equal to zero. So p of -4 is zero. Then only -4 will be the zero of the polynomial. तो -4x के जगह पुट कर लोगे तो -4 का होल स्क्वायर -4 -2k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये k है। 16 प्लस 4 -2k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो इससे आ जाएगा 2k प्लस 2, राइट साइड लेके चले जाओ। 20 इज इक्वल टू 2k प्लस 2, 2k इज इक्वल टू 20 माइनस 2 18, k is equal to 18 by 2 which is equal to 9। so ऑप्शन बी है। क्लियर है बच्चों? तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल मतलब वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट दैट पर्टिकुलर वेरिएबल at that particular value should be equal to 0। क्लियर है सभी बच्चों को? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। Sir, C. लेट्स सी, है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है। इसमें कह रहा है जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल, है ना। जीरोस अगर इक्वल है तो सम ऑफ द जीरोस, राइट, लेट्स से बोथ द जीरोस आर इक्वल। तो जीरोस इक्वल कब होता है? जब हमारा बी स्क्वायर -4ac जीरो के बराबर होगा। जो डिस्क्रिमिनेंट है वो जीरो के बराबर होता है, तभी तो जीरोस इक्वल होता है, राइट। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसके दो जीरोस, लेट्स से अल्फा और बीटा है, दोनों जीरोस इक्वल है ना। तो दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अल्फा या कुछ भी ऐसे करके। तो खैर उससे ज्यादा अच्छा है कि तुम डिस्क्रिमिनेंट को जीरो करके कर लो। मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? बी स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू ए सी। तो ए सी क्या है? देखो पॉजिटिव है। बी स्क्वायर क्या है? स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज पॉजिटिव। ए सी इज ग्रेटर देन जीरो, राइट। सो ए सी इज ग्रेटर देन जीरो वो कब होगा? जब सी एंड ए बोथ हैव सेम साइन। दोनों या तो पॉजिटिव होगा या दोनों नेगेटिव होगा, तभी पॉसिबल। तो सी एंड ए बोथ हैव सेम साइन।
ठीक है, क्लियर है बच्चों? Yes, sir. तो वैसे भी कर सकते थे, मान लो दोनों के जीरो सेम है, अल्फा और अल्फा, तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी बाय ए, और अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाय ए। अल्फा स्क्वायर पॉजिटिव है, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो सी बाय ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। ये कब होगा, व्हेन सी एंड ए बोथ हैव सेम साइन। ठीक है, सो सी एंड ए बोथ हैव सेम साइन। तो दोनों मेथड से तुम कर सकते हो, क्वाड्रेटिक वाला भी यूज कर सकते हो या पॉलिनोमियल वाला भी यूज कर सकते हो। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया बच्चों? Yes, sir. ये तो इजी है। 1. इसका आंसर C होगा ना? नहीं, 1 होगा ना, एक बी। एक ही पॉइंट पे तो कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, जितने पॉइंट पे एक्स करेगा, एक्स एक्सिस को कट करेगा, उतने जीरोज होंगे। नंबर ऑफ जीरोज निकालने बोला है, जहां जहां पे एक्स एक्सिस को कट करेगा, एक ही पॉइंट पे कट कर। So, जो वो इक्वल वाला होता है कि दोनों के जीरोस सेम है और इक्वल है, उतना तो कॉम्प्लिकेट मत करो, रियल एंड इक्वल वाला में मतलब दो हम नहीं कंसीडर करेंगे। ओके। नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे 1 ही है। पॉलिनोमियल वाला है ना ये, यहाँ पे पॉलिनोमियल में यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ जीरोज 1, वो जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तब हम बोलते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स, वो अलग चीज होती है। ओके सर। ये पॉलिनोमियल की बात कर रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता तब अलग बात। ये फर्स्ट क्वेश्चन के तरह ही -10 सर। -10 देखो, पॉलिनोमियल हमारा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के है। अब कह रहा है वन ऑफ द जीरो इज 2, मतलब p of 2 will be equal to 0, that means 2 square plus 3 into 2 plus k is equal to 0. So that means 4 plus 6 plus k is equal to 0. That means k is equal to minus of 10. Okay, so option B is the correct option. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख भी लिया? यस सर। बच्चों मुझे बता दिया करो, चैट तो मैं देखता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं चलेगा आपने चैट में क्या आंसर किया। सर इसका आंसर सी होगा ना? देखना पड़ेगा बेटा, मैंने सॉल्व नहीं किया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर -3, तो जीरोज अगर -3 है मतलब x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू 4, ये दो जीरोज हैं, तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, x प्लस 3 और x माइनस 4। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर -3 एंड 4 is k times x plus 3 into x minus 4, which is equal to, so this is our polynomial px. So k times x plus 3 means x square minus 4x plus 3x minus x हो गया -12, k times x square minus x minus of 12। तो ये अगर तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी ये तो नहीं आएगा,
ठीक है, हमने गलत ऑप्शन सर नन ऑफ द अबव होना चाहिए आंसर में। नन ऑफ द अबव। क्लियर बच्चों? इसको वैसे भी कर सकते हो तुम, k टाइम्स सम ऑफ x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस, मतलब 4 माइनस 3x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस 4 इंटू माइनस 3, राइट। k टाइम्स x स्क्वायर, 4 माइनस 3 1 होता है, x स्क्वायर माइनस x माइनस 12। तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो इनमें से कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो नन ऑफ द अबव हो गया इसमें। नेक्स्ट वन, ये तो बहुत सिंपल है। अच्छा बताना, ओ सॉरी बी। बी the zeros is equal to minus b by 8, ठीक है ना। Sir, C part. ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे 7x को, राइट, एक 2x में और दूसरा 5x में। 2 प्लस 5 7 होता है, 2 इंटू 5 इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो ये x प्लस 2 हो जाएगा, 5 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 होगा। सो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2, राइट। तो इसके दो क्या क्या होंगे, x इज इक्वल टू माइनस 5 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2, राइट, ये दोनों। क्लियर है बच्चों? लिख लिया बच्चों? यस सर। ये भी सिंपल है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है, c बाई ए होता है। ए ए ये भी सिंपल है। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3 हो जाएगा। तो जीरोस क्या हो गया, एक रूट 3 हो गया, दूसरा माइनस रूट 3 हो गया। नन ऑफ द अबव। लिख लिया बच्चों? Yes, sir. So first, ए इसमें एक बार भी कट नहीं कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस 0 होगा। एक्स एक्सिस को यहाँ पे एक बार भी ये कट नहीं कर रहा है, नंबर ऑफ जीरोस इज 0। सर क्वेश्चन 9 का क्या आंसर था? नन ऑफ द अबव, रूट 3 एंड माइनस रूट 3। ओके so B part, I guess, answer. बी पार्ट है।
So quadratic polynomial whose sum and product of zeros are given. S is equal to -3 and product is equal to 2. The quadratic polynomial is k times x square minus sum of the zeros into x plus product of the zeros. So this is k times x square minus sum of the zeros, minus minus plus हो जाएगा 3x plus product 2. तो if k is equal to 1, तो उस केस में जो पॉलिनोमियल है px will get x square plus 3x plus 2. Is it clear? लिख लिया बच्चों? Yes, sir. सर इसका ए होगा ना, कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव. चेक कर लेते हैं. Zeros of the quadratic polynomial x square plus kx plus of k. Okay. So इसके zeros मान लो, इसके दो zeros हैं अल्फा और बीटा. ठीक है. Sum of the zeros अल्फा प्लस बीटा करोगे माइनस बी बाय मतलब माइनस के हो गया. Sum of the product of the zeros is equal to c by plus k हो गया. So that means यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन और k बोल रहा है इट इज नॉट इक्वल टू 0. सो अब ये हम लोग इसको हमें पता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस माइनस 2 अल्फा बीटा. अब इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 अल्फा बीटा. यहाँ पे प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा साथ में लेके आ जाए, है ना. एक ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं. अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस के का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स के, राइट, इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर. सो इससे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर will be equal to k square minus 4k. Okay. Cannot both be positive. इससे तो कुछ ज्यादा नहीं मिलेगा. अगर हम लोग if let's say k is greater than 0, तो अगर k पॉजिटिव है तो अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव हो गया और अल्फा बीटा पॉजिटिव हो गया. तो अल्फा प्लस बीटा अगर नेगेटिव है और अल्फा बीटा पॉजिटिव है तो इसका मतलब दोनों जो है आपको सम इज नेगेटिव एंड प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, मीन बोथ अल्फा एंड बीटा आर नेगेटिव. अल्फा एंड बीटा बोथ आर नेगेटिव. ठीक है. सो कैन नॉट बोथ बी नेगेटिव, ये तो ऑप्शन रूल आउट हो गया क्योंकि k ग्रेटर देन 0 में दोनों नेगेटिव आ जा रहे हैं. उसके बाद अगर k लेस देन 0 हम लोग करते हैं, इफ k इज लेस देन 0, k अगर लेस देन 0 तो माइनस k पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 0 और अल्फा बीटा इज लेस देन 0. सम ग्रेटर देन 0 है और प्रोडक्ट लेस देन 0 है, मतलब ये दोनों ऑपोजिट साइंस के हैं अल्फा बीटा, तभी पॉसिबल है अल्फा बीटा ऑपोजिट साइन का, राइट. सो
अल्फा बीटा ऑपोजिट साइंस के हैं एंड आर नॉट इक्वल, राइट, दे आर नॉट इक्वल, सो कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, ये तो सही है, ये दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं, या तो दोनों नेगेटिव होगा या दोनों ऑपोजिट साइन का होगा, कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, ठीक है, तो ये ऑप्शन ए सही है इसका। इज इट क्लियर? इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हम लोगों को, इन दोनों को ही एनालाइज करके हम लोग कर सकते हैं। इसमें दो केसेस हो सकते हैं, के का वैल्यू या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। के का वैल्यू अगर पॉजिटिव है मतलब सम नेगेटिव हो गया और प्रोडक्ट पॉजिटिव हो गया, सम नेगेटिव है और प्रोडक्ट पॉजिटिव है मतलब दोनों, प्रोडक्ट अगर सम नेगेटिव है मतलब या तो दोनों नेगेटिव है या बड़ा वाला नंबर नेगेटिव है, प्रोडक्ट पॉजिटिव है मतलब दोनों ही नेगेटिव है, तो बोथ अल्फा एंड बीटा आर नेगेटिव, तो ये तो रिमूव हो गया, कैन नॉट बोथ बी नेगेटिव। और दूसरा अगर k लेस देन 0 है, k इज लेस देन 0, तो that means that alpha plus beta is positive, alpha plus beta is positive and alpha beta is less than 0, तो alpha beta less than 0 होना का मतलब cannot both be positive, they cannot be both positive, otherwise product भी positive होता है, यहाँ पे तो product negative आ रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट। क्लियर बच्चों? Yes, sir. सर मेरे मैथ्स का मिड टर्म ट्यूसडे को है। बी और आर का मिड टर्म, सर मिड टर्म, हाँ सर, ट्यूसडे को। एक मिनट बच्चों इसको करो, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, ओके, I'll be back in 1 second.
आया आप लोग का आंसर? Yes, sir. क्या आंसर? C minus 1. सी है आंसर इसका, ठीक है। So question is polynomial fx is equal to x square plus x plus 1 और हमें वैल्यू निकालना है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का। सो दिस विल बी इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा बेसिकली माइनस बी बाय ए है, अल्फा बीटा हमारा सी बाय ए है। सो दिस इज -1 डिवाइडेड बाय +1। सो द आंसर विल बी -1। इज इट क्लियर? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Please do this. So 2 आंसर है. निकाल के देखना पड़ेगा बेटा। If one of the zeros of the polynomial fx is equal to k square plus 4x square plus 13x plus 4k is reciprocal of the other. Okay. So one of the zero is reciprocal of the other, then k का वैल्यू निकालना है। तो एक जीरो अगर अल्फा है तो दूसरा 1 बाय अल्फा है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा, ये कैंसिल हो गया, 1 हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 है, मतलब c बाय ए, c क्या है 4k बाय k स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 1। सो k स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k इज 0 और k माइनस ऑफ 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और दैट मीन्स k इज इक्वल टू 2। ऑप्शन है। Is it clear to everyone? लिख लिया बच्चों? Yes, sir.
तो इसका आंसर डी पार्ट है क्या? देखना पड़ेगा बेटा, अभी देख रहे। हमारा पॉलिनोमियल यहाँ पे f(x) इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 है, राइट। और हमें वैल्यू निकालना है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। सो ये अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा बीटा -3 बाय 4 बाय 7 बाय 4, विच इज -3 बाय 7, ऑप्शन डी। क्लियर है? डन बच्चों? Yes, sir. ये इतना डिफिकल्ट तो नहीं है। हमारे पास पॉलिनोमियल अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस b बाई a के बराबर होता है। तो यहाँ पे सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -(-3k अपॉन 2) के बराबर होगा, विच इज इक्वल टू 6। So 3k by 2 is 6 और k is equal to 6 into 2 by 3. So which is equal to k is equal to 4. Option B. Clear है बच्चों? ये क्लियर? Yes, sir.
ये तो सिंपल है. See, the question is, the zeros of the polynomial px are precisely the x coordinate of the point where the graph y is equal to px. y is equal to px कोई ग्राफ है मान लो, तो वो इंटरसेक्ट कहाँ पे करता है? ये y एक्सिस, ये x एक्सिस है. y is equal to px किसको इंटरसेक्ट करता है? x एक्सिस को. जहां जहां इंटरसेक्ट करता है वहां पे जीरोस होते हैं, तो इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस. ऑप्शन ये हो. See, zeros are precisely where the graph y is equal to px intersects the x axis. Clear है बच्चों? Yes, sir. इसका वैल्यू निकालिए. See, if alpha and beta are the zeros of the polynomial, so let's say हमारे पास एक polynomial fx है, x square minus of px minus p minus c. So this is x square minus px minus of p plus c. This is the whole polynomial. Then we have to find the value of alpha plus 1 into beta plus 1. So this is alpha beta plus beta plus 1. Values लिखेंगे. Alpha beta is c by a. ठीक है. So c by a means minus of p plus c by 1 plus alpha plus beta is minus of b by a. So this is plus of p by 1 plus 1. So this is minus p minus c plus p plus 1. Minus p plus p gone, 1 minus c. इतना ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं था, ट्राई करना चाहिए था आप लोग को. क्लियर है बच्चों? Yes, sir.
लिख भी लिया सबने? लिख लिया बच्चों? यस सर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम कितने जीरोस होते हैं? सर 2। 2 जीरोस होते हैं। ऑप्शन सी है इसका आंसर। क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने मैक्सिमम जीरोस होंगे? 3। 3। जितना जो भी इसका पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है उतने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस of a polynomial is equal to the degree of a polynomial. लिख लिया सबने? यस सर। क्या है इसका आंसर? 1 and -1. 1 and -1, option A. So x square minus 1 is equal to 0. So x square is equal to 1 or x is equal to plus minus 1. So the zeros will be 1 and -1. These are the zeros, 2 zeros. सिंपल है। क्या है जीरोस इसके? 1 and 2। 1 and 2। इसको इक्वेट कर देंगे जीरो से, तो x minus 1 into x minus 2 is equal to 0. So either x is equal to 1 or x is equal to 2. तो zeros 1 और 2 हो जाए। क्लियर है बच्चों? ये भी सिंपल है। कौन है पॉलिनोमियल इसमें? ए। ए ही है बस। देखो डिग्री, द पावर ऑफ अ वेरिएबल कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन, होल नंबर होना चाहिए पॉलिनोमियल होने के लिए। सो इन अ पॉलिनोमियल the power of a variable cannot be a fraction. तो यहाँ पे भी फ्रैक्शन, यहाँ पे भी फ्रैक्शन, तो ये सारे पॉलिनोमियल्स नहीं है। दिस इज द ओनली थिंग विच इज अ पॉलिनोमियल। क्लियर है बच्चों? सो इतने ही क्वेश्चंस थे आज के लिए। ठीक है। सो आई